आरएसएस पे बहस का दिन नहीं है। किताब दिखाऊं? आज ओवैसी पे बहस का दिन है। आज कन्हैया कुमार जो आरएसएस को पढ़ेगा आरएसएस से आज आरएसएस उतना ही घृणा करेगा। मैं ये दावा करता हूं, जितना जो आरएसएस को जानेगा उतना ही आरएसएस से नफरत करेगा। ओके, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। मैंने अगर गलत कहा तो अभी आप आरएसएस के पीछे क्यों बढ़ गए? सिन्हा जी, अखिलेश प्रताप सिंह, सरसंघ चालक ने कहा था। प्रताप सिंह, नॉट फेयर। वी आर नॉट डिबेटिंग टुनाइट ऑन आरएसएस। आप आरएसएस के पीछे बढ़ गए। आपको आरएसएस की बुराई करनी है। एक दिन हम संघ पे डिबेट करेंगे। आप आइएगा, भरपूर गालियां दीजिएगा आरएसएस को। आरएसएस पे डिबेट कर रहे हैं आप ओवैसी से ज्यादा गालियां आरएसएस को दे रहे हैं। मैं नहीं, शब्दों का सुधार लें। अमीर जी, मैं शब्दों का सुधार लें, मैं गाली नहीं देता हूं। अगर आप आरएसएस वालों का है, उनका तो एजेंडा ही आरएसएस है, उनका खुद का विचारों को एजेंडा ही नहीं है। के साथ पक्ष रख रहा हूं उस व्यक्ति का, भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस कि जो जिसने अल्पसंख्यकों की इतनी बुरी हालत की। शाजिया, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। राकेश सिन्हा विल रिस्पॉन्ड टू इट। शाजिया, जवाब तो सुन लीजिए। ओके, लेट राकेश सिन्हा रिप्लाई। इतना घोर अन्याय ना और आरएसएस और एमआईएम ये दोनों एक हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। एक आपके नेता तो आईएएस है और आरएसएस को भी छोड़ने की गुलाम नबी आजाद। दोनों मिलकर समाज को तोड़ रहे हैं। इनको दोनों मिलकर समाज को बांटना चाहते हैं। इनको सारे लोग Let me get a reply. Let me get a reply now. Now Rakesh Sinha has been fair. He has not spoken. मुजाहरा कर रहे हैं उसका है। Okay, शाजिया अलवी, 30 सेकंड में आप अपनी बात कहिए। 30 सेकंड में क्यों पॉइंट? बिल्कुल, 30 सेकंड। अमीर जी, इतना घोर अन्याय ना कीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ। आरएसएस ना डिस्कस करके, विचारों के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश की दुर्गति कर दी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से। हर जगह स्कैम्स ही स्कैम्स हैं। अल्पसंख्यकों की बुरी हालत कर रखी है। पूरी बुरी हालत है देश में। सिर्फ आरएसएस का ही मुद्दा बचा है, तो विचारों के पास कुछ है ही नहीं। तो इतना घोर अन्याय ना कीजिए इनके साथ। बेचारे चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, मौन हो जाएगा इनका। मत रहो कि देश के अन्याय इनके साथ। विचारों के पास कुछ है नहीं बोलने को। ये आपकी देश समझेगा। 2G, 3G, एक मिनिस्ट्री में घपले, करोड़ों के घपले, गरीबों का खून चूसने वाली सरकार के पास सिर्फ आरएसएस का मुद्दा है। हम इस समय घोटालों की बात कर रहे हैं ना आरएसएस की बात कर रहे हैं। ओके, लेट राकेश सिन्हा कम इन। कोई और मुद्दा ये बताएंगे कि देश कहां पहुंचा है। ओके, शाजिया यू मेड योर पॉइंट। अखिलेश प्रताप सिंह यू मेड योर पॉइंट। राकेश सिन्हा, मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल आपसे ये कि जब कन्हैया कुमार को बेल मिली, उस बेल में कई बातें लिखी गई। उस बेल में स्पेसिफिकली जो ऑर्डर है उसका पॉइंट 38 था। द पिटिशनर इज द प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू University Students Union. His presence at the spot on 9th February 2016 has been claimed on the basis of raw video footing of the day, that is 9th February 2016. The petitioner at present is in judicial custody. The question is in view of the nature of serious allegations against him, the anti-national attitude which can be gathered from the material relied upon by the state should be keep him in jail. Point number 39, sir. As president of Jawaharlal Nehru University Students Union, the petitioner was expected to be responsible, accountable for any anti-national event organized in the campus. Freedom of speech guaranteed to the citizen of this country under the Constitution of India has enough room for every citizen to follow his own ideology or political affiliation within the framework of Constitution. जो आपकी political ideology आप उसको follow कर सकते हैं. While dealing with the bail application of the petitioner, it has to be kept in the mind that by all concerned that they are enjoying this freedom only because our borders are guarded by our armed paramilitary forces. Our forces are protecting our frontiers is the most difficult terrain in the world, Siachen Glacier and Rann of Kutch. Sir, point number 41 को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसकी दो चीजें पढ़ूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दो लाइनें. Suffice it to note that such person enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus without realizing they are in safe environment because our forces are there in the battlefield, situated at the highest altitude of the world where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not be even able to withstand those conditions for an hour even. यानी एक घंटे तक भी ये सियाचिन में रुक नहीं सकते, लेकिन देश के खिलाफ नारे लगाते हैं. और जब ये बेल से बाहर आए तो हुआ क्या, इनको एक हीरो बनाया गया, एक बड़ा नेता बनाया गया,
जेएनयू के पैनल की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि इनको इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए, इन्होंने गड़बड़ करा थी। हालांकि कन्हैया कुमार इसको क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं बोला, व्हाटएवर इट इज। दूसरी तरफ असाउद्दीन अवैसी साहब है जो कह रहे भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि आरएसएस कहता है। चलिए भूल जाइए आरएसएस को थोड़ी देर के लिए, राकेश सिन्हा की आरएसएस के आप है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद को लेकर बहस शुरू हुई है, जो राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, दैट इज नॉट फेयर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? डू यू थिंक क्या ऐसी राजनीति को, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो किसी और पार्टी की तरफ से हो, क्या ऐसी राजनीति को हम अलाउ कर सकते हैं? ना बीजेपी और आरएसएस है लोगों को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले, और ना कि ये लोग हैं कन्हैया कुमार और असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो भारत माता, भारत के अंदर तो रहते हैं लेकिन भारत का जयगान करने से डरते हैं या फिर भारत के खिलाफ बोलते हैं, स्पेशली कन्हैया कुमार। देखिए अनीश जी, मैं पहले एक बात कह दूं कि आजादी के आंदोलन के दौरान लाल बाल पाल इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत की एक स्थापित मूल्य बन गया था। उसी में भारत माता की जय का नारा सर्वोपरि नारा बन गया था। मैं तो अखिलेश जी को ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की बनी थी, कोई है आरएसएस का नेता? अखिलेश प्रताप सिंह, अब जवाब सुन लीजिए राकेश। देखिए अखिलेश जी थोड़ी मर्यादा बरत लीजिए, थोड़ी मर्यादा बरत लीजिए। आप क्यों इतने बौखला जाते हैं? मैं आपको याद दिला रहा हूँ। देखिए नॉट फेयर अखिलेश प्रताप सिंह, मैं इतना ही कह रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं किया आपको, आप ही ने डिस्टर्ब करना शुरू किया था, आप ही ने डिस्टर्ब करना शुरू किया था मुझे। मैं तो कभी नहीं बोल रहा था शुरू में, आपको आप ही ने मुझे डिस्टर्ब किया था। आप मैं तो ऐसा है, याद दिला रहा हूँ। आप कीजिए, बोलिए, खूब बोलिए अखिलेश जी। ओके राकेश सिन्हा, क्विकली हो गया आपका पॉइंट, 40 सेकंड। मैं जवाब दूं। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। देखिए राष्ट्रवाद पर यह बहस नहीं होती तो आज राहुल गांधी का चेहरा सामने नहीं आता, आज कन्हैया कुमार का चेहरा सामने नहीं आता, ओवैसी का चेहरा सामने नहीं आता। यह अच्छा हुआ, देश की नियति से यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रवाद पर जेएनयू की घटना के कारण एक बहस शुरू हुई। बहस में सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। पर राकेश सिन्हा, व्हाई यू पुटिंग राहुल गांधी? किसी भी हालत में भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। But why you are putting Rahul Gandhi's face in same? अरे राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या श्रीमन नारायण का प्रसाद लेने गए थे? अमीश अपने स्टूडियो वालों से बोलो मेरी बात सुनावे, अपने स्टूडियो वालों से बोलो मेरी बात सुनावे। उमर खालिद जैसे भारत का टुकड़ा करने वालों का साथ देने के गए थे। राहुल गांधी से पूछिए, सत्यनारायण भगवान की वहां पूजा नहीं हो रही थी, वहां राष्ट्रवाद का मर्दन हो रहा था और राष्ट्रवाद का मर्दन करने के लिए राहुल गांधी गए थे। आज राहुल गांधी बिल में घुस गए हैं, राहुल गांधी के मुंह से जुबान नहीं निकल रहा है। सोनिया गांधी यदि है राहुल गांधी में हिम्मत, आइडिया ऑफ इंडिया पर एक लेक्चर दें, जाकर जेएनयू जाएं और आइडिया ऑफ इंडिया पर एक लेक्चर देकर दिखाएं। फुल पॉइंट हो रहे हो। और दूसरी बात सुन लीजिए, 1857 का जब भारत का प्रथम आजादी का युद्ध शुरू हुआ तो उसका नारा क्या था? भारत माता की जय। लास्ट मुगल एम्पायर का नारा क्या था? भारत माता की जय। कांग्रेस और राहुल गांधी पे बात कर रहे हो। इंदिरा गांधी तो हर सभा का अंत भारत माता की जय से करती थी। अखिलेश जी, सोनिया माता और इंदिरा माता में अंतर ओके अखिलेश प्रताप सिंह, भारत माता की जय बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अखिलेश प्रताप सिंह, भारत माता की जय बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जिस दिन सोनिया गांधी कांग्रेस की माता बन गई तब से ये भारत माता की जय के प्रति इनके मन में कि फ्रीडम फाइटरों की बदौलत देश आजाद नहीं हुआ। क्या बात करते हो भाई? इनके अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह होल्ड ऑन, अखिलेश प्रताप सिंह होल्ड ऑन, राकेश सिन्हा होल्ड ऑन, अखिलेश प्रताप सिंह, अरे शर्म करो। अगर आपको डिबेट ही नहीं करनी तो मैं ब्रेक लेता हूं डिबेट से, वाइंड अप करता हूं डिबेट को। देश से माफी मांगो। अखिलेश क्या बर्ताव किया देशवासियों के साथ? अखिलेश जी, आप मांगिए माफी। ओके, कैन वी हैव वारिस पठान ऑन स्क्रीन नाउ? अखिलेश जी माफी मांगिए, इतने साल बर्बाद कर दिया आपने। वारिस पठान, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा, राहुल, क्या आपको लगता है कि हम देश की बात करते हैं, आप भी देश की बात करते हैं, भारत माता की जय हो सकता है कई बार एक भाव में पॉलिटिकली आपसे निकल गया हो, लेकिन आप इस फैसले को रिकंसिडर, पलटिए ना पलटिए लेकिन रिकंसिडर करना चाहेंगे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? दैट इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। देखिए साहब, हमारा स्टैंड क्लियर है,
संविधान में हम संविधान के दायरे के अंदर रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री तो संविधान में नहीं लिखा अपने माता पिता की इज्जत करिए, तो इज्जत नहीं करेंगे? ये मेरे ऊपर है। संविधान में जो लिखा सिर्फ वही करेंगे क्या? क्यों, क्या संविधान में, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो संविधान में लिखा है अगर वही तय करना है तो माता पिता की इज्जत करिए, बड़ों से आशीर्वाद लेके, ये नहीं लिखा तो मत लीजिए। अरे आप क्या आरएसएस के प्रचारक हो क्या? नहीं, मैं आरएसएस का प्रचारक नहीं हूं, बात कर रहे मैं इस देश का प्रचारक हूं। जब मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। मेरी गर्दन पे छुरी रखोगे, बुलाओगे तो भी नहीं बोलूंगा मैं। ये मेरे वर्ड है, आप सुन लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपकी जान भी बनाए तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और नहीं लिखा है तो नहीं बोलेंगे। अरे अगर देश पे कुर्बानी होना है तो किसी और मकसद के साथ हो जाइए। वारिस पठान साहब, देश के लिए शहीद नहीं होना है तो सियाचिन चले जाइए। देश के लिए अगर शहीद होना है तो सियाचिन चले जाइए। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और सर कलम करा लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच वारिस पठान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा खराब भी लगता है जब अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में, अपने ही भारत में अपनी भारत माता की जय बोलने से लोग मना कर देते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। कुछ लोग देश के खिलाफ लगाते हैं, उनको हीरो बनाया जाता है। ये सब कुछ देश में हो रहा है, तभी टाइम है आपके खड़े होने का और आपके बोलने का। इसलिए जी मीडिया की मुहिम के साथ जुड़िए, वेकअप इंडिया के साथ, और अपनी बात को जरूर रखिए। यही कंक्लूजन है, क्योंकि जी मीडिया अकेले नहीं लड़ सकता, आपको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा।